नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर राजूपाल हत्याकांड में फरार चल रहे बदमाश अब्दुल कवी को गिरफ्तार कर लिया, सरेंडर कर दिया है। बता दें कि राजूपाल हत्याकांड में फरार शूटर अब्दुल कवी ने सरेंडर किया है। लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अब्दुल कवी ने सरेंडर किया, जहां सीबीआई कोर्ट ने अब्दुल कवी को न्यायिक हिरासत में भेजा। बता दें कि राजूपाल हत्याकांड में आरोपी अब्दुल कवी 18 साल से फरार चल रहा था और पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। सर्च ऑपरेशन के दौरान अब्दुल कवी के घर में पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया था। इस मामले में अब्दुल कवी के भाई अब्दुल कादिर और उसके कई रिश्तेदारों की भी गिरफ्तार किया गया था। अब सीबीआई कोर्ट में सरेंडर अब्दुल कवी ने कर दिया है। बता दें कि अब्दुल कवी माफिया अतीक अहमद का शार्प शूटर भी है। इसने राजूपाल हत्याकांड में 18 साल से फरार चल रहा था, जिसके बाद शूटर अब्दुल कवी ने सरेंडर किया है। तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां ईंट भट्ठा मजदूरों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मजदूरी की बढ़ाने की मांग को लेकर ईंट भट्टा मजदूरों ने प्रदर्शन किया है। बागपत में ईंट भट्टा मजदूर यूनियन की तरफ से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सरकार के निर्धारित मजदूरी लागू करने की मांग की गई है। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि बागपत के ईंट भट्टों पर मजदूरों से साल 2020 से बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है। इस मामले को लेकर कई बार प्रशासन से भी गुहार लगाई गई है, लेकिन जिला प्रशासन ने यूपी सरकार की तरफ से लागू की गई महंगाई भत्ते के आदेश का अनुपालन नहीं कराया गया है। इस दौरान मजदूरों का आरोप है कि सरकार के साथ साथ कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा है। ईंट भट्टा कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष प्रवीण कुमार आजाद ने सवाल पूछा है, जो अधिकारी हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, उनके घरों पर योगी सरकार का बुलडोजर आखिर कब चलेगा। प्रवीण कुमार आजाद ने ईंट भट्टा मजदूरों की मजदूरी ना बढ़ाए जाने पर 1 मई को कलेक्ट्रेट सभागार में आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी है। मांग ये है कि 2014 में शासन ने जो है न्यूनतम मजदूरी जारी की थी भट्टा मजदूरों की। उस पर महंगाई भत्ता लगाया गया था, मगर इस दौर में भट्टा स्वामी सिर्फ न्यूनतम मजदूरी 365 का आधार ही दे रहे हैं। जो 2014 के बाद से जो महंगाई भत्ता आ रहा है वो 2020 के बाद से उन्होंने देना बंद कर रखा है और उसी के लिए संकट है। और यहाँ जिला अधिकारी या लेबर कमिश्नर ये सब लोग एक झूठी रिपोर्ट लगा के भेज रहे हैं कि यह भुगतान हुआ जा रहा है। मजदूर आज धरना दे रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी सन 2014 से न्यूनतम मजदूरी पर रोक लगी हुई थी, जो आज उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 तारीख में ही हटा दी है और 640 रुपये निर्धारित करी गई है मजदूरी इनकी, तो वो मजदूरी नहीं दे पा रहे। यहाँ भट्टा मालिक और बागपत प्रशासन मिलकर ये कालाबाजारी करा रहे हैं। इसमें यहाँ डीएम साहब अभी मजदूरों के पास से निकल कर चले गए, पर मजदूरों से ये नहीं पूछा कि आप क्यों बैठे हो यहाँ पर। सरासरी मजदूरों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इन मजदूरों को न्याय मिले और बागपत डीएम को भी सख्त आदेश हो कि ऐसे मजदूरों को जो है दरकिनार किया जा रहा है, इन पे भी डीएम साहब पे भी कार्रवाई हो। तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की, जहां चोरी के आरोप में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। फिरोजाबाद के सिकोहाबाद से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। देवाइश गांव के प्रधान ने गांव के ही एक युवक को चोरी के आरोप में तालिबानी सजा दी है। आरोप है कि प्रधान ने पत्नी और बेटे की मदद से पहले आरोपी के हाथ पैर बांधे और उसे पेड़ से लटका दिया। इतना ही नहीं, नीचे आग लगाकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश भी की गई है। इस घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने पीड़ित युवक को बुलाया और फिर उसकी तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी प्रधान को भी गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। देखिए, 3 अप्रैल को एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जिसके बारे में जब जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि यह वीडियो थाना सिकोहाबाद के गांव डिवाइची का है और ये घटना दिनांक 28 मार्च की है। उस वीडियो में एक व्यक्ति को पेड़ से लटका हुआ दिखा गया और उसमें नीचे से वो आग लगाई गई थी और काफ़ी लोग वहाँ पे एकत्रित थे। जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि ये डिवाइची गांव का जो प्रधान विष्णु दयाल है, ये स्वयं और उसके परिवार के कुछ लोग मिलकर एक व्यक्ति को पेड़ से लटका दिए थे और उसके बाद नीचे से उसमें आग लगा दी थी, लेकिन समय रहते कुछ लोगों ने उसको बचा लिया।
तो बुलेटिन में बात महोबा की, जहां महिला प्रधान ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि महिला ने दबंगों के खिलाफ डीएम से शिकायत की है। महोबे का बीजानगर गांव की महिला प्रधान दबंगों से तंग आकर डीएम ऑफिस पहुंची और इंसाफ की गुहार लगाई। ग्राम प्रधान रामदेवी ने डीएम को बताया कि ग्राम के पूर्व माध्यमिक स्कूल में बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन गांव का एक दबंग मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य बंद कराने की धमकी देने लगा है। आरोप है कि दबंग ने काम कर रहे मजदूरों को गालियां दी हैं और जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल करते हुए 10,000 रुपये मांगे हैं। डीएम ने प्रधान से कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। मतलब स्कूल का बाउंड्री वाल काम हो रहा था, तो एक दबंग दशरथ निषाद मतलब वहाँ पहुँचा, तो लेबर को गाली गलौज करने लगा। तो लेबर ने हमको फ़ोन किया, तो हम वहाँ पहुँचे, तो हमको भी मतलब अभद्र व्यवहार से मतलब बोलने, जाति सूचक शब्द मतलब बोलने लगा। तो हमने उसको मना किया, क्या चाहते, तो बोला मुझे काम से पहले, हर काम से पहले 10,000 रुपये मतलब देने पड़ेंगे। तो बुलेटिन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां बालू भरने को लेकर फायरिंग हुई। इस फायरिंग में एक युवक घायल हुआ है। बुलेटिन में बात झांसी के टहरोली तहसील की, जहां बालू खनन का फिलहाल अंकुश लगता नहीं नजर आ रहा है। ताजा मामला एरज थाना इलाके के बेतवा नदी के शमशेरपुर घाट का है, जहां बालू भरने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने फायरिंग कर दी। बालू ठेकेदार के कर्मचारी से पुलिस ने इस मामले की शिकायत की। आरोप है कि बालू माफिया घाट में जबरन बालू ले जा रहे थे। मामले की जानकारी देकर कर्मचारियों ने मालिक से कहने पर पुलिस को दी और माफिया को रोकने की कोशिश भी की। ये बात बालू माफिया को नागवार गुजरी और बालू घाट पर पहुंच गए। बालू माफिया ने इस दौरान फायरिंग की। फायरिंग में एक युवक घायल हुआ। अब देखना दिलचस्प होगा कि बालू माफिया के खिलाफ प्रशासन कब आगे की कार्रवाई करता है। यहाँ सर हमारी कंपनी की खदानें है, टेर का फर्स्ट और सेकंड। क्या घटना हो गई वहाँ? आज सर घटना हुई थी नाइट के टाइम में, बिलाटी के कुछ लोगों द्वारा ट्रैक्टर से अवैध रूप से हमारी खदान से मोरम चोरी कर रहे थे। उसके बाद हमने ऊपर सूचना दी तो मतलब सुबह हमें बोला गया कि पुलिस को सूचना दो, और उसके बाद LNT मशीन लेके और जिस रास्ते से ट्रैक्टर आते हैं वहाँ से खड्डा खुदवा दो। तो हम सर बेंदा चौकी लगती है, वहाँ पे सूचना की पुलिस को, और उसके बाद LNT मशीन लेके हम खदान में चले गए वो रास्ता खोजने के लिए। जैसे ही हमारी मशीन पहुँची, उसके बाद मतलब बाइकों से 10-15 लोग आए थे। उन्होंने मतलब कम से कम 20 फायर किए और पूरी मशीन का मतलब चकनाचूर कर दिया। जो हमारा ऑपरेटर था मशीन का, तो उसको हाथ में गोली लगी है सर। तो बुलेटिन में बात मथुरा की, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध कब्जे के आरोप में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मथुरा के जैत थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जाल बिछाकर 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी जमीन के फर्जी कागजात तैयार कर अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करते थे। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी वृंदावन और आसपास के इलाके में लंबे वक्त से खाली जगह तलाशते थे और फिर उन्हें चिन्हित कर उसके मालिक का पता लगाते थे। अगर मालिक बाहर रहता था तो उसके फर्जी वसीयत तैयार कर खुद ही खरीदार और बेचने वाला ग्राहक बनकर रजिस्ट्री कराते थे और फिर फर्जी चेक रजिस्ट्री में अंकित करते थे और रजिस्ट्री के आधार पर लोगों को जमीन दिखाकर फिर से फर्जी बैनामा करते थे और फर्जी रजिस्ट्री को दिखाकर बैंक से लोन लेते थे और इस तरीके की धोखाधड़ी में वह जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे थे। जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाया और उसके बाद पुलिस ने 6 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार किया है। अधिकारी सदर के नेतृत्व में जैत पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए जमीनों का फर्जी बैनामा करके आपराधिकृत करके धन अर्जित करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें 5 अपराधियों को, जिनका मास्टरमाइंड दीपांशु है और सोनू है, इनको गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है। ये जो ज़मीनें ऐसी होती थी जिनके ओनर जिनकी डेथ हो गई है या जो विदेश में रह रहे हैं, उन ज़मीनों का फर्जी वसीयत बनाकर उसका बैनामा करा लेते थे और अपने ही आपस में गैंग में उसकी खरीद फरोख्त करते थे और उनको कब्जा करते थे। तो बुलेटिन में बात हो रहा है कि जहां पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि पुलिस ने एक युवक को जबरदस्ती घर से उठाया और थाने में ले जाकर युवक की पिटाई की। यूपी की ओर पुलिस सवालों के घेरे में है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला दिव्यापुर थाना इलाके के औधोपुर गांव का है।
दरअसल परिजनों ने पुलिस पर युवक को घर से जबरन उठाकर थाने में युवक की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि मारपीट के बाद युवक की हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद युवक को दिव्यापुर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत के चलते युवक को रेफर कर दिया गया है। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंचे एसपी ने परिजनों को आरोप का खंडन करते हुए बताया कि युवक की हालत पुलिस की पिटाई की वजह से नहीं बिगड़ी है। पुलिस का कहना है कि युवक नशे का आदी था और इस वजह से युवक की हालत बिगड़ी है। दरअसल औधोपुर गांव में बीते दिन एक मकान में चोरी का मामला सामने आया था, जहां पुलिस ने शक के आधार पर 5 गांव के ही बीएसएफ के रिटायर्ड फौजी के बेटे अतुल सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद परिजन पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये जो खबर चल रही है पुलिस की पिटाई की, ये पूर्णतः गलत है। इसका खंडन किया जाता है। थाना दिव्यापुर में प्रांजलि वाइफ ऑफ रमाकांत ने कल 4 तारीख को एक लिखित तहरीरी सूचना दी थी अपने घर के बगल में अतुल उर्फ बच्चा सन ऑफ गंगा सिंह इनके विरुद्ध कि ये घर में कूदे और इन्होंने घर से कुछ सामान चोरी किया है, पैसे जेवरात चोरी किए हैं। इस पे नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया। आज पूछताछ के लिए इनको लाया जा रहा था, तब अभियुक्त अतुल उर्फ बच्चा के मुंह से किसी प्रकार से झाग टाइप आने लगे, तो इन्हें तुरंत सीएचसी दिव्यापुर ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने इनकी कंडीशन स्टेबल बताई और ऐसा बताया कि इनको ड्रग विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, किसी प्रकार का ये मादक पदार्थ का सेवन करते रहे हैं, वो इनको आज नहीं मिला, उसके कारण इस प्रकार से इनकी कंडीशन है। ये जो खबर कर लेते हैं, जहां गोविंदकुंड में महिला का शव मिला है, जिसके बाद पुलिस ने उनके परिजनों को गिरफ्तार किया है। मथुरा के गोवर्धन थाना इलाके में गोविंदकुंड में महिला का हाथ पैर बंधा शव मिला था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। हत्या के आरोप में महिला की मां, बहन और 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक साल 2018 में परिजनों के खिलाफ जाकर महिला ने निर्दोष सिंह नाम के युवक के साथ रहने लगी थी। परिजनों ने निर्दोष सिंह के खिलाफ अपहरण केस का मामला भी दर्ज कराया था, लेकिन महिला के बयान के बाद परिजन कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन कुछ वक्त बाद ही महिला ने निर्दोष सिंह के साथ रिश्ता तोड़ दिया और फिर अक्टूबर 2019 में राजस्थान के अलवर के रहने वाले नरेंद्र शर्मा से परिजनों की सहमति से कोर्ट में मैरिज कर ली। इसी साल महिला 14 फरवरी को ससुराल में कुएं पर पानी भरने की बात कहकर निकली और घर वापस नहीं लौटी थी। इस बीच परिजनों को जानकारी मिली कि महिला पिछले 1.5 महीने से गोवर्धन में घूम रही है, जिससे ससुराल वाले और मैके वाले दोनों ही बदनामी हो रही थी। बदनामी से बचने के लिए महिला की मां ने प्लानिंग की और फिर महिला की हत्या कर शव को हाथ पैर बांधकर कुंड में फेंक दिया था। अब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है और पुलिस ने इस मामले में मृतक की मां, बहन और उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। 2 अप्रैल को थाना गोवर्धन क्षेत्र स्थित गोविंद कुंड में एक अज्ञात शव जो कि एक महिला का था, उसके प्राप्त होने की सूचना हुई। तत्काल इस सूचना पे पुलिस टीम वहाँ मौके पे पहुंचती, सभी सीनियर ऑफिसर्स भी मौके पे पहुंचे। वो एक महिला का शव था जिसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे। प्रथम दृष्टया देख के ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये हत्या करके फेंका गया है या हत्या के उद्देश्य से ये फेंका गया है। शव के शिनाख्त के लिए तत्काल टीमें लग गईं और नेक्स्ट डे 3 तारीख को शव का शिनाख्त वहाँ स्थानीय एक महिला के रूप में हुआ और परिजनों को सूचित। तो बुलेटिन के आखिरी में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां परिजनों ने एक युवती की घर में पिटाई की, जिसके बाद उस युवती के प्रेमी ने परिजनों के घर पुलिस भेज दी। फर्रुखाबाद में परिजनों ने प्रेम प्रदर्शन के चलते एक युवती की पिटाई कर दी है। मामला मोहम्मदाबाद कोतवाली इलाके के वनपोई गांव का है। युवती ने प्रेमी को मारपीट की जानकारी दी तो प्रेमी ने पुलिस को सूचना देकर युवती के घर ही पुलिस भेज दी। आरोप है कि परिजनों ने युवती की लाठी डंडों से पिटाई की थी और फिर उसे कमरे में बंद कर दिया था। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवती को अपने साथ थाने ले आई। युवती ने परिजनों पर मारपीट और जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।